नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर। इस बात पर पुख्ता एतक़ाद रखना कि मलाइका अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जिसे इसने नूर से पैदा फरमाया है। वो अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी करते हैं और वो उन्हें जो हुक्म देता है वो कर गुजरते हैं और उसकी नाफरमानी नहीं करते। वो दिन रात उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उससे ज़रा नहीं उकताते और उनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला जल्ल शाअनहू का है और उसने उनके ज़िम्मा मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ सौंप रखे हैं। याद रहे कि ईमान बिल मलाइका यानी फरिश्तों पर ईमान लाना ईमान के इन 6 अरकान में से दूसरा रुकन है जिनके बगैर बंदे का ईमान न तो दुरुस्त होता है और न ही कबूल किया जाता है। और मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों पर ईमान लाना फ़र्ज़ वाजिब है और अगर कोई शख्स इनके वजूद का या उनमें से बाद के वजूद का इनकार करे तो वो काफिर है और किताब व सुन्नत और इजमा उम्मत का मुखालिफ है। अल्लाह ताला जल्ल शाअनहू की वो बहुत सी गैबी मखलूक़ात जो हमें नज़र नहीं आती और हम बहैसियत मुसलमान उनकी मौजूदगी पर यकीन रखती हैं, उनमें फ़रिश्ते, जिन और शयातीन शामिल हैं। उनके अलावा भी न जाने खुदा की क्या क्या और कौन कौन सी मखलूक़ात ऐसी होंगी जो इस कायनात में मौजूद होंगी, लेकिन हम उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं। हम इंसानों को नज़र न आने वाली इन गायबी मखलूक़ात में से बतौर ख़ास सिर्फ फरिश्तों पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। कुरान में मोमिन सब के सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। ईमान बिल मलाइका फरिश्तों पर ईमान का एक बहुत बड़ा मकसूद यही था और इस वजह से कुरान में इन फरिश्तों के ऐसे ऐसे अहवाल बताए गए हैं कि जिनसे फरिश्तों के साथ मोमिनीन के क़ल्बी तल्लुक़ की मज़ीद आबियारी होती है और उसे मज़ीद पुख्तगी हासिल होती है। नीज़ अहादीस में बहुत से अमाल का शौक़ दिलाने के लिए महज ये बताया गया है कि उन अमाल को करने से इंसान को खुदा की इस मुक़र्रब और मुक़द्दस नूरानी मखलूक का साथ, मईयत और क़ुर्ब हासिल होता है और उनकी दुआएं हासिल होती हैं। जबकि कई अमाल की नहूसत बतलाने के लिए सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उनकी वजह से फरिश्ते इंसान से दूर हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि फरिश्तों का तक़र्रुब हासिल करने का शौक़ उस आदमी को होगा जिसमें फरिश्तों के लिए तक़द्दुस और एहतमाम का कोई जज्बा मौजूद होगा और वही आदमी उनके दूर हो जाने को अपने लिए नुकसान और महरूमी की बात भी समझेगा। जबकि जिस आदमी के दिल में उनके लिए ये जज्बात और एहसासात मौजूद नहीं हैं तो उसे ज़ाहिर है कि उससे भी कोई गर्ज नहीं होगी कि फरिश्ते उसके पास हैं या उससे दूर। आसमानों में रहने वाली मखलूक, नाफरमानी से पाक, तवज्जो अल्लाह के नूर से सरशार रहने वाली मखलूक, खुदा के कारकुनान बनने का जिन्हें एजाज़ हासिल हुआ, जिन्हें सिर्फ खुदा परस्ती और खुदा मस्ती की दोनों रसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का इंतज़ार करते हों, जिनका आना खुदा के हुक्म का आना और जिनका जाना खुदा के हुक्म का जाना हो, जो सर सजदे में रखें तो सर उठाना भूल जाएं, जिनकी तारीफ खुद उनका परवरदिगार करे कि वो मोहतरम है, मेरी फर्माबरदारी में मसरूफ़ रहते हैं और थकते नहीं। नवमौलूदों की किस्मत लिखना, जिंदों की निगरानी करना, बेवक्त मौत अरवाह को कब्ज़ करना, ज़मीन के मामलात को उठाकर ऊपर ले जाना और ऊपर के अहकामात को नीचे ले आना और खुदा की इताअत में एक दूसरे से सबकत ले जाना, निज़ाम आलम की तदबीर और तंजीम के लिए खुदा ने जिनका इंतखाब किया हो, याद इलाही के मौके की जो तलाश में रहते हों, झूठ से जिनको बदबू आती हो, शैतान के मुकाबले में जो इंसान को नेकी की तलकीन करें, अजाब नाज़िल करने के लिए या किसी की मदद फरमाने के लिए खुदा जिन्हें अपना कारिंदा बनाकर रवाना करे, जिनके तज़किरा से कुरान हदीस का कोई जुज़ खाली ना हो, जिनकी दोस्ती खुदा की मोहब्बत की इलामत और जिनकी दुश्मनी खुदा की दुश्मनी की मुतरादिफ हो, उनका साथ पाने, उनके करीब रहने और उनका दोस्त बनने का शौक़ किस मोमिन को नहीं होगा। कुरान हदीस में कसरत से होने वाला उनका तज़किरा इसलिए है कि हम उनके बारे में सोचने के आदी बने। उनके बारे में सोचना खुदा के बारे में सोचना है। जिनको दोस्त बनाने, जिनका कुर्ब पाने, जिनकी तरफ तवज्जो रखने और जिनकी दुआओं में शामिल होने की तरगीब रसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हो, उनकी दोस्ती, उनका कुर्ब, उनकी दुआएं कितनी बाबरकत होंगी। नी जिनकी दूरी के जरिए बनने वाले अमाल से नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कराहियत फरमाई हो।
इनसे रोका हो, उन हस्तियों की दूरी कितनी मारूमी का जरिए होगी जिनका ज़मीन पर आना ज़मीन वालों के लिए बरकत का जरिए बतलाया गया हो, और जिनकी आमद की खबर मिलने पर हमें खुदा से इसका फजल मांगने को कहा गया हो। चुनांचे अल्लाह जल्ल शान ने लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल के ज़िमन में एक फजीलत ये इरशाद फरमाई है कि सब फरिश्ते और जिब्राइल ज़मीन पर उतर आते हैं। नीज़ इरशाद नबवी का मफहूम है कि गधा जब हिंगता है तो शैतान को देखता है, इस वक्त अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांग लो। जबकि मुर्गा बांग देता है तो फरिश्तों को देखता है, इस वक्त अल्लाह ताला से इसका फजल मांग लो। फरिश्ते के बारे में हमें कुरान के अंदर बताया गया है कि ये परों वाली मखलूक है। इनमें से बाद के पर 2, बाद के 3, बाद के 4 और बाद के इससे भी ज्यादा हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत के अंदर मरकूल है कि इनके 600 पर हैं और उनमें से सिर्फ 2 परों को फैला दें तो इस पूरी दुनिया पर छत बना दें। परों वाली ये नेक पाक मखलूक कितनी खूबसूरत होगी, ये तो देखने के बाद ही मालूम होगा। और उसके लिए ईमान आमाल साले को सीने से लगाए हुए मरना होगा, वरना बदकार के सामने मौत का फरिश्ता जिस शक्ल में आता है, कहा गया है कि इसके लिए और कोई अजाब ना भी हो तो मैं उसकी उस शक्ल में देख लेना ही काफ़ी है। ताहम फरिश्तों के देखने के लिए मौत ही ज़रूरी नहीं, बल्कि खुदा अगर चाहे तो अपने बाद नेक बंदों को उसकी ज़िंदगी में ही दिखा देता है और देखने वाले को मालूम भी हो जाता है कि ये फरिश्ता है। चुनांचे ये देखना कभी असल शक्ल में और कभी इंसानी शक्ल में होता है। बाद अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उन्हें असल शक्ल में देखना साबित है। नींद एक सहाबी का सूरह काफ की तिलावत के दौरान उन्हें रोशनी की शक्ल में देखना भी साबित है। नींद हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्तों का आना और अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ सुनाने के साथ साथ उन्हें नेकियों की तलकीन करना कुरान में मज़कूर है। नींद बदर में फरिश्तों की इंसानी शक्ल में देखा गया और दीगर भी कई मौके पर देखना साबित है। अल्लाह जल्ल शान उनको भेस बदलने की ताकत भी दी है। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 मरतबा असल सूरत में देखा, वरना वो इंसानी शक्ल में आते थे और अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत वहय कल्बी की शक्ल में आते थे। नींद अबू जहल ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस वक्त एक बेफिरे हुए ऊंट की शक्ल में देखा जब वो बुरे इरादे से नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था और आप इस वक्त काबा के करीब नमाज अदा फरमा रहे थे। इसी तरह एक फरिश्ता के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो पहले एक दरवेश की शक्ल में और फिर बकारी की शक्ल में 3 आदमियों के पास गया, जिनमें एक गंजा, एक बरस वाला और एक नाबीना था। खुलासा यह है कि इन तीनों में से एक ने इस फरिश्ते से नेक सलूक किया और वो कामयाब हुआ, जबकि बाकी 2 ने बुरा सलूक किया, वो नाकाम हुए। इस हदीस में गोया सबक दिया गया है कि बखारियों से बल्कि हर इंसान से मामला सोच समझ कर करना चाहिए। क्या खबर कि वो तुम्हारी आजमाइश के लिए आया हो, और अगर वो फरिश्ता ना भी हुआ तो बहरहाल अल्लाह तो देख रहा है। इस तफसीर से यह बात वाज़ी हुई कि ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल किताब, ईमान बिल कुतुब और ईमान बिल अम्बिया सब एक दूसरे से इत्तिसार रखने वाली कड़ियाँ हैं। और जिस तरह ईमान बिल कुतुब और ईमान बिल अम्बिया हमारी ज़िंदगी की नहायत महसूस हकीकतें हैं, इसी तरह ईमान बिल मलाइका भी हमारी ज़िंदगी की एक नहायत अहम इल्मी और अमली हकीकत है। इसलिए मोमिनीन को इन पर बतौर ख़ास ईमान लाने और इनसे क़ल्बी तल्लुक़ कायम करने का हुक्म दिया गया है। और निज़ाम आलम उनकी कारफरमाई के मुख्तलिफ वाक़यात हमें कुरान हदीस में बार बार सुनाए गए हैं। यह सब करने से यकीनन खुदा ताला की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जह होंगी और उसका क़ुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ताला जल्ल शान दीन और शरीयत के तमाम अहकामात को समझने और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।